आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में हम लोग को जो पढ़ना है जो इसमें हम लोग पढ़ेंगे वो है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स and angiosperms under plantae। इसमें हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लीव्स ये सब पे था। लेकिन ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो काफ़ी कम थे। ये क्लासिफिकेशन जो है वो उनके मॉर्फोलॉजी और वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड था। पर वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग ये कैरेक्टरिस्टिक्स को और भी अभी नहीं पढ़ेंगे, और जो हम लोग फ्यूचर्स पढ़ेंगे वो उसमें इंक्लूड होगा एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। तो जो हम लोग का वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है वो चेंज होता है इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए हम लोग जो वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो था वो लिनियस ने दिया था। और हम लोग पढ़ेंगे लाइक अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, जो कि जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर ने दिया था। तो हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं एल्गी। ये लोग क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट होता है, प्लांट नहीं होता है, क्लोरोफिल बियर करता है। यस, क्लोरोफिल्स, थैलोइड, ऑटोट्रोपिक एंड ये एक्वेटिक होता है। ये एक्वेटिक होता है, फ्रेश वाटर और मैरीन में मिल जाएंगे ये एल्गी। और मॉइस्ट स्टोन, वुड, सॉइल ये सब जगह पे भी मिल जाएंगे। और कुछ कुछ हैं जो कि
फंगी, लीचेन एंड एनिमल्स के साथ एसोसिएशन में मिल जाएंगे। एनिमल के साथ एसोसिएशन में मिल जाएंगे, जैसे कि स्लॉथ और बियर हो गया। साइज जो होता है इनका वो वेरी करता है। कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, जैसे कि वोल्वॉक्स, फिलामेंटस भी हो सकते हैं, यूलोथ्रिक्स जैसे, स्पायरोगायरा जो है वो फिलामेंटस होते हैं, एल्गी ही होते हैं। और कुछ मरीन में रहते हैं, जैसे कि मरीन में हो गया कैल्प्स। तो मैरीन एक्वेटिक में जो मैरीन में रहते हैं उसका एग्जांपल मैं लिखता हूँ, कैल्प्स। मैरीन में ये मिल जाएगा। और जो कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनियल वो वोल्वॉक्स हो गया, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बात करें इन लोगों का, हम लोग तो ये लोग में होता बहुत रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव का अगर बात करें, फ्रेगमेंटेशन से होता, ईच फ्रेगमेंट जो है वो एक अलग मतलब डेवलप हो जाता है। और बात करें अगर हम लोग, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर होता है इसमें, जैसे कि जू स्पोर, ये फ्लैगमेंटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं। और उसके बाद फिर ये न्यू प्लांट को मतलब मिल जाएगा यहाँ से। अगर हम लोग बात करें तो इसमें ही फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स होता है, यस गैमेट्स। ये फ्लैगमेंटेड हो सकते हैं, सिमिलर साइज के हो सकते हैं, और नॉन फ्लैगमेंटेड हो सकते हैं, और नॉन मोटाइल हो सकते हैं। तो मैंने कहा कि ये जो है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स में फ्लैगमेंटेड हो सकते हैं और साइज सिमिलर हो सकता है, नॉन फ्लैगमेंटेड हो सकते हैं और साइज सेम रहेगा, नॉन मोटाइल हो जाएंगे, मतलब कि मूव नहीं कर सकते। तो अगर सिमिलर साइज के हैं,
सिमिलर साइज के हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोगेमस। अगर साइज डिफरेंट है लार्ज साइज अगर है तो उसको बोलेंगे एन आइसोगेमस। अगर वन लार्ज नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल मतलब वही मूव नहीं कर सकते जो कि फीमेल गैमेट होते हैं, एंड स्मॉलर मोटाइल जो कि मूव कर सकते हैं जो कि मेल गैमेट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं oogemus। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल लिखें तो इसका एग्जाम्पल होता है स्मॉल बॉक्स एंड फ्यूकस। और डिसिमिलर साइज के अगर हों तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं इसमें यूडोरिना। अरे सिमिलर साइज के हैं दोनों तो इसमें आ जाएगा यूलोथ्रिक्स। और ये फ्लैगमेंटेटेड होता है इसका। और एक नॉन फ्लैगलेटेड जो कि नॉन मोटाइल भी होता है, मूव नहीं कर सकते हैं। तो नॉन फ्लैगमेंटेड जो होता है उसका एग्जांपल है स्पायरोगायरा एल्गी का। और एल्गी के और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसमें नहीं है, मतलब पूरा एल्गी में जो एग्जांपल है उसमें आ जाएगा डिक्टियोटा, PORP पोरफायरा। अब एल्गी जो है वो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। कम से कम हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो है वो एल्गी ही करते हैं। और ये प्राइमरी फूड सोर्स है एक्वाटिक एनिमल के लिए। एनर्जी रिच कंपोनेंट मिलता है एक्वाटिक एनिमल को एल्गी से। और ये पोरफायरा जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पोरफायरा लैमिनेरिया एंड सरगासम है जो कि
मेरीन एल्गी होते हैं और यूज्ड एज फूड में हम लोग का यूज आता है। कुछ कुछ एल्गी होते हैं जैसे ब्राउन एंड रेड एल्गी। ब्राउन ब्राउन एंड एक रेड एल्गी होता है। ब्राउन में हम लोग ले लेते हैं एल्जिन को। एल्जिन ब्राउन एल्गी है। एंड ग्रीन में नहीं है, रेड में कैरसियारर कैरेजन है, जिसमें कि जो कि मतलब हाइड्रोकोलोइड्स होते हैं। हाइड्रोकोलोइड्स मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है इन दोनों एल्गी के अंदर। मेरीन है ये दोनों। और जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो कि हम लोग को मिलता है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया से ऑब्टेन करते हैं हम लोग अगर, जो कि यूज टू ग्रो माइक्रोब्स को ग्रो करने में प्रिपरेशन जेलिडियम और ग्रेसिलिया से हम लोग अगर ऑब्टेन करते हैं, जो कि माइक्रोब्स को ग्रो करने में एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम और जेलिस हम लोग प्रिपेयर करते हैं। और एक है कोलेरा यूनिसेलुलर है ये। कोलोरेला ये एक एल्गी है। कोलोरेला एल्गी ये प्रोटीन में रिच होता है, पूरा प्रोटीन होता है इनके अंदर। और ये यूज्ड इन फूड सप्लीमेंट में ये काम आता है। जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस ट्रेवल करते हैं, वो लोग भी यूज़ करते हैं क्लोरेला को। अब एल्गी जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 क्लासेस में। 3 क्लासेस। पहला है
क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, जिसको कि हम लोग ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। इनका बॉडी यूनिसेलुलर हो सकता है, कॉलोनियल और फिलामेंटस। ये लोग मतलब ग्रीन कलर के होते हैं। इनके अंदर जो पिगमेंट होता है, पिगमेंट, क्लोरोफिल ए एंड बी पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये लोग हरा होता है। क्लोरोप्लास्ट में मतलब पिगमेंट इन लोग का होता है। क्लोरोप्लास्ट का डिस्कॉइड प्लेट शेप का या कप शेप का, स्पाइरल, रिबन शेप का, डिफरेंट स्पीसीज का जैसा वैसा अलग अलग होता है। ज़्यादातर मेंबर्स का स्टोरेज बॉडी होता है, मतलब एक स्टोरेज बॉडी हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा स्टोरेज बॉडी हो सकता है, जिसको कि पायरोनोइड्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट में जो कि एब्सेंट होता है, मतलब प्रेजेंट होता है। अब जो जो पायरिनोइड्स होता है उसके पायरिनोइड्स प्रोटीन कंटेन करता है। कुछ एल्गी जो है वो फूड स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में, और ग्रीन एल्गी के रिजिड सेल वॉल होता है। सेल वॉल की बात हम लोग करते हैं। इसका सेल वॉल, इनर लेयर जो होता है, इनर लेयर होता है वो सेलुलोज का बना होता है, एंड आउटर लेयर जो है, आउटर लेयर पैक्टोस का बना होता है। वेजिटेटिव प्रोडक्शन इसमें जो है वो टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन और बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। प्रोडक्शन जो इसमें होता है फ्लैगेलेटेड जूस्पोर्स से होता है। प्रोडक्शन जो इसमें होता है वो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस भी कुछ भी हो सकता है। आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। क्लैम,
डो मोनस वॉलबॉक्स इलोथ्रिक्स स्पायरोगायरा एंड चारा इसका नेक्स्ट जो एलगी का क्लासिफिकेशन जो क्लास है नेक्स्ट क्लास एलगी का नेक्स्ट क्लास एलगी का नेक्स्ट क्लास है वो है फेई फेई फाई फेई फाई इसको जो मेंबर है ये वो ब्राउन एलगी मतलब इसको हम लोग बोलते हैं मैरीन हैबिटेट में ये लोग मिलता है। साइज अलग अलग होता है, कुछ सिंपल ब्रांच्ड फिलामेंटस हो सकता है, कुछ कुछ जो है ये 100 मीटर को भी ग्रो कर सकता है। सब में ग्रो 100 मीटर। क्लोरोफिल इनके अंदर जो होता है वो ए और सी होता है। और इसके अलावा ये लोग जो मिलता है इनके अंदर कैरोटीनॉइड्स एंड जेंथोफिल्स मिलता है इनके अंदर। मतलब ये जो है फेयोफाइसी जो है वो ओलिव ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और ब्राउन, डिपेंड करता है कि उनमें कितना जेंथोफिल कितना पिगमेंट प्रेजेंट है। और फिकोसेंथिन कितना प्रेजेंट है इनके अंदर। फूड स्टोरेज जो इन लोग में है वो है फूड स्टोर्ड होता है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में फूड प्रेजेंट होता है इसमें। जो वेजिटेटिव सेल होता है, वेजिटेटिव सेल के अंदर सेलुलोसिक वॉल होता है जो कि कवर होता है आउटसाइड कोटिंग होता है एल्गिन एल्गिन का। इसमें जो वेजिटेटिव
रिडक्शन इसमें होता है वो टेक प्लेस करता है फ्रैगमेंटेशन से। ब्राउन एल्गी में लेट जूस्पोर्स होता, जो कि पियर शेप पे होता है और दोनों का इक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला होता है दोनों। तो बात करें तो isogamous and oogamous होता है। जो गैमेट का यूनियन होता है वो होता है वाटर में होगा, और उसके बाद वाटर में होगा एंड उसके बाद जो मतलब प्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्राउन एल्गी हो जाएगा। इसके बाद एग्जांपल, और इसका हम लोग बात करें एग्जांपल का, एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लेमिनेरिया एंड सरगासम एंड फ्यूकस इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्लास जो है एल्गी का वो है रोडोफाइसी। ये है रेड एल्गी। रेड क्यों होता है ये? क्योंकि एक जो पिगमेंट होता है आर फाइकोरेथ्रिन बॉडी में उनका होता है ना, इसकी वजह से रेड होता है पिगमेंट। आर फाइको एरिथ्रिन। मेजोरिटी लोग जो होता है वो मेराइन होता है, और ये वार्म जहाँ पे गर्म एरिया होता है वहाँ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में देखने को मिल जाएंगे। और वाटर सरफेस के क्लोज में मतलब मिल जाएंगे रोडोफाइसी। तो ये ओशियन के काफ़ी डेप्थ में भी पाए जाते हैं, जहाँ पे कि बहुत कम लाइट जाता है। थैली ये लोग का जो मतलब बॉडी होता है मल्टी सेलुलर होता है, उसका बॉडी जो है काफ़ी कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन
रहेगा पता नहीं चलता है, क्या स्टेम है और क्या रूट है। फूड डिस्क में जो स्टोर होता है वो फ्लोरिडेन स्टार्च। फ्लोरिडेन स्टार्च के रूप में फूड स्टोर रहता है इनके अंदर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इनमें है। रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है वो फ्रैगमेंटेशन से होता है। और एसेक्सुअली अगर ये लोग रिप्रोड्यूस करें तो नॉन मोटाइल स्पोर्स से मतलब हो जाता है। और तो नॉन मोटाइल गैमेट्स जो कि वो गैमेट्स का एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग इसका बात कर लेंगे तो पॉलीसिफोनिया पॉलीसिफोनिया पोरीफायरा ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम। ये अलगी खत्म हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स ब्रायोफाइट्स जो कि बहुत सारे मोसेस लिवरवर्ट्स पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स में। मोस्ट शेडेड एरिया में हिल्स वगैरह में ब्रायोफाइट्स मिल जाएंगे। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है इन्हें। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्योंकि ये जो रहते हैं वो तो सॉइल में रहते हैं, बट ये डिपेंड करते हैं वाटर में, जो वाटर पे डिपेंड करते हैं। क्यों? इसीलिए ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। ह्यूमिड डैम्प शेडेड लोकेलिटीज में ये मिल जाएंगे। रॉक्स वगैरह पे मिल जाएंगे ये। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है एल्गी से। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऐसे मतलब
राइजर्ड्स रूट टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो हो जाता है। ट्रू मतलब रूट नहीं होता, स्टीम या लीव्स कुछ भी नहीं होता, बट लीफ लाइक स्टीम लाइक रूट लाइक स्ट्रक्चर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। मेन प्लांट बॉडी जो लगा होता है वो हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड हैप्लॉइड मेन प्लांट बॉडी इसका जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड, और गैमेट्स जो होते हैं इनका गैमेट से लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट बोलते हैं। और ये जो होता है इसमें सेक्सुअल ब्रायोफाइट्स में वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है। मेल सेक्सुअल को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडियम बोलते हैं। जो कि एंथ्रीडियम प्रोड्यूस करते हैं, एंथ्रीडियम और प्रोड्यूस जो करता है एंथरोजोइड्स प्रोड्यूस करता है। और इनको हम लोग बोलते हैं आर्कीगोनियम। जो कि प्रोड्यूस करता है सिंगल एग। एंथ्रोडिजियम जो है वो एंथ्रोजोइड रिलीज करता है वाटर में, जो कांटेक्ट में आता है आर्कीगोनियम के, उसको जायगोट, फिर उसका रिडक्शन डिवीजन होता है। रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली नहीं जाता है पर होता है। और मल्टीसेलुलर बॉडी ये जो बनाता है उसको स्पोरोफाइट बोलते हैं। फिर उसके बाद हैप्लॉइड हो जाता है उनका प्लांट बॉडी, और स्पोर्स फिर गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। ये ब्रायोफाइट जो है ना वो लेस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, पर कुछ मोसेस आते हैं इनके अंदर ब्रायोफाइट्स के, जो कि हर्बेसियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर एनिमल्स के काम आते हैं। एक मॉस है जिसका नाम है स्फाइनम, जो कि पीट हम लोग को प्रोड्यूस करता है, जो कि फ्यूल के काम आता है। जो ये ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है, क्योंकि ये वाटर होल्ड कर सकते हैं।
मोसेस और लिचेन को मॉस और लिचेन को आपस में ऑर्गेनाइज करते हुए देखा गया है रॉक में पहली बार, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस देता है। वो रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं और सॉइल को सूटेबल बना देते हैं हायर प्लांट की ग्रोथ के लिए। डेंस मैट्स बना देते हैं सॉइल पे। और वो जो पानी का रेन का मतलब ड्रॉप पड़ता है सॉइल पे, उसको भी रिड्यूस कर देते हैं और सॉइल को सॉइल इरोजन से बचाते हैं। तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स भी दो में डिवाइड हो गए हैं। पहला है लिवर वॉट्स। लिवर वॉट्स लिवर वॉट जो है वो मॉइस्ट से डिहाइड्रेटेड में ग्रो करता है। स्ट्रीम्स और मार्ची ग्राउंड डैम्प सॉइल, स्ट्रीम्स के साइड में बैंक्स में मिल जाएंगे। ट्री के बार्क्स में, वुड के अंदर। बॉडी जो होता है इन लोग का वो थैलोड होता है। थैलोड होता है मतलब कि एक फ्लैट और ऊपर में वैक्सी रहेगा लेयर और नीचे में नॉर्मल या रिबन टाइप का होता है। एग्जाम्पल जैसे कि इसमें दे सकते हैं हम लोग मरसेंटिया। थैलस जो होता है वो डोर्सिवेंट्रल होता है। और बाई फ्रैगमेंटेशन होता है इसमें। टेशन ऑफ थैली, थैलस का प्लूरल है यह थैली। और बाई गैमी जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर का मल्टीसेलुलर बर्ड्स होते हैं। स्मॉल रिसेप्टेबल होते हैं इसके अंदर, इसको कि रेसेप्टेकल को गेमा कप्स बोलते हैं, जो कि थैली में होता है। और वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और न्यू इंडिविजुअल एक बन जाता है। टेक्समेस में कैसा होता है? मेल एंड फीमेल ऑर्गेन्स जो होते हैं वो आइदर सेम और
डिफरेंट थैली पे होते हैं। वो स्पोरोफाइट जो होता है वो डिफरेंशिएट फूड में तुम लोग सेटा कैप्सूल देख सकते हो। फिर मेयोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाता है कैप्सूल के अंदर। और वो फ्री लिविंग गेमेटोफाइट बन जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोसेस। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो होता है वो लोगों गेमेटोफाइट होता है। फर्स्ट स्टेज होता है प्रोटोनेमा होता है जो कि स्पोर से बनता है। क्रीपिंग ब्रांच होता है। फिलामेंटस स्टेज भी इसमें देखने को मिलेगा। और सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है लीफी स्टेज। लेट जो कि सॉइल से अटैच्ड होता है। और ब्रांच राइजोट्स इनके अंदर होता है। और उनके अंदर फर्स्ट स्टेज जो इलोम होता है वो प्रोटोनेमा स्टेज होता है जो कि स्पोर से डायरेक्टली बनता है। ग्रीन ब्रांच्ड होता है इनके अंदर। फिलामेंटस होता है। और सेकेंड स्टेज जो होता है इसमें सेकेंड स्टेज होता है लीफी स्टेज। और फिर उसके बाद ये सेकेंड स्टेज जो है इससे बियर्स ऑरेंज और इसमें टेटिव रिप्रोडक्शन इसमें जो होता है फ्रेगमेंटेशन से होता है बर्डिंग और डक्शन उसमें जो एंथ्रीडिया एंड आर्कीगोनिया जो कि सूटी मतलब लीफी सूट्स जो होते हैं उसके एपिक्स पे मिल जाएंगे। उसके फर्टिलाइजेशन के बाद जाकर डेवलप हो जाता है सेप्रोफाइट होता है जो कि सेप्रोफाइट होता है। फूड सेटा कैप्सूल में फिर मिल जाता है देखने को। स्पोरोफाइट जो मोसेस में है वो ज़्यादा एलोबरेट होता है लिवरवुड के कंपैरिजन में। कैप्सूल्स के अंदर जो मैंने बोला स्पोर्स होते हैं जो कि मेयोसिस के बाद फॉर्म होते हैं। कॉमन एग्जांपल अगर मोसेस का हम लोग बात करें तो मोसेस का कॉमन एग्जांपल है फुनेरिया
लिटरेचर एंड स्फैग नम मोसेस का। स्पोरोफाइट जिसका मैंने बोला, इसका मोसेस का ज़्यादा एलोबरेट होता है लेबर वोट के कंपेरिजन में।